अरे वाह, यही सही समय है। उस सियार को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बाघ भाई, तुम सियार का इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन मैं सब समझ गया। अब मैं जैसा जैसा कहता हूं वैसा ही करना। देखना तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। मेरी एक बात गांठ बांध लो, वो नाटक करते हुए मना करेगा, मगर तुम जिद में अड़े रहना। जरूर सियार मान जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। ठीक है। आज से उस पेड़ पर तुम्हारा हक है। क्या लाइन में और भी जानवर हैं? नहीं, बस इतने ही जानवर आए हैं। आजकल फरियाद बहुत ज्यादा आने लगी है। मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ। बड़े मसले हों तो समझ आता है, मगर छोटे छोटे मसले समय बढ़ा देती हैं। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले दिन शेर एक ऐलान करता है। मुझे एक कोतवाल की आवश्यकता है जो मेरे पास आने वाले छोटे मोटे परेशानियों को सॉल्व करे। अगर आप में से कोई बनना चाहता हो तो मुझे आकर बताए। अगले दिन एक सियार पहुंचा। शेर सिंह, मैं कोतवाल बनने के लिए राजी हूँ। आप मुझे कोतवाल बना दीजिए। ऐसे कैसे बना दूं? तुम्हारे अंदर कोई गुण तो होना चाहिए। महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, जितने भी छोटे मोटे केस होंगे मैं उसे आपके तक पहुँचने नहीं दूंगा। उसे बीच में ही सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। कुछ महीनों के लिए तुम्हें ये काम देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि तुम सही हो तो तुम्हें काम पर रख दिया जाएगा। अब सियार जंगल का कोतवाल बन गया। कोतवाल बनते ही उसके अंदर अलग ही रौब आ गया। अरे वो हाथी यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ सोने आता हूँ, चल भाग यहाँ से। एक दिन खरगोश और भालू अपनी अपनी समस्या लेकर सियार के पास पहुंचे। कोतवाल साहब, ये खरगोश मेरे इलाके में खेती कर रहा है और मैं इसके लिए इससे कुछ गाजर मांगता हूँ तो मना करता है। क्यों रे खरगोश, ज्यादा समझ आ रहा है? अगर भालू के इलाके में खेती करना है तो इसके लिए इसे कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा। साहब, मैं इसके इलाके में खेती नहीं करता, बल्कि इसने अपना इलाका ही बढ़ा दिया है। अब ये कहता है कि मेरा खेत इसके इलाके में है। अब मैं भला कैसे इसे टैक्स दूं? ऐसी बात है तो मुझे कुछ दिन ही मोहलत दो। मैं जांच पड़ताल करके इसका निर्णय लूंगा। अगले दिन सियार भालू के पास पहुंचा। क्यों रे भालू, तूने मुझसे झूठ बोला है। तूने खरगोश की जगह को अपना बताकर टैक्स वसूलना चाहता है। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो इलाका मेरा ही है। मैं कई सालों से इसकी देखरेख कर रहा हूँ। आप मेरी बातों पर विश्वास करें। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, मगर मुझे इसके लिए तुम्हारे पास जमा सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए, वरना मैं उस खरगोश को वो जमीन दे दूंगा। नहीं, मैं आपको शहद देता हूँ। रुकिए। सियार शहद लेकर वहां से चला गया और खरगोश के पास पहुंचा। क्यों रे खरगोश, मुझसे झूठ बोलता है? भालू की जगह की अपना बताता है। तुझे अब शेर सिंह के पास ले जाता हूँ, भी सजा मिलेगी। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो जगह मेरा ही है। मैं कई सालों से वहाँ खेती कर रहा हूँ। वो भालू अचानक आकर अपना हक जमा रहा है। अच्छा, ये बात है। चलो, मैं तुम्हारी बात विश्वास करता हूँ, मगर मुझे तेरे खेत की सबसे स्वादिष्ट गाजर मुझे देना होगा और मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला सुनाऊंगा। अब सीखे साहब, मैं अभी आपके लिए सबसे मीठे गाजर लाता हूँ। सियार गाजर लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन खरगोश और भालू पहुंचे। साहब, आपने हमारी परेशानी को सॉल्व नहीं किया। आपने बोला था कि आप समाधान निकालेंगे। हाँ, मालूम है। कल मैंने शेर सिंह से मुलाकात की, तुम दोनों की परेशानी बताई। उसके बाद मैं और शेर सिंह वहां पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि वो बीच की जमीन तो जंगल प्रशासन की है और उसे जमीन को मुझे दे दिया है। अब उस पर मेरा हक है। क्या? मैं अभी शेर सिंह के पास जाता हूँ। मुझे उससे बात करनी ही होगी। जाओ, शेर तो पहले से ही गुस्से में है। उसकी जमीन को अगर अपना बताओगे तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सियार की धमकी भरी बातों से भालू और खरगोश दोनों डर जाते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। एक दिन भर चढ़ने के बाद गधा अपने घर के तरफ पहुंचा। जैसे वह घर के अंदर गया, उसे पहले से ही एक भेड़िया बैठा था। ये घर मुझे पसंद आ गया है।
आज से ये मेरा घर होगा। क्या तुम राजी हो? अपनी बकवास बंद कर, ये घर मेरा है। ऐसे अचानक आकर इसे अपना घर नहीं बोल सकता। अगर ज्यादा जुबान लड़ाई तो तुझे ही खा जाऊंगा, फिर तो ये घर मेरा ही हो जाएगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। अभी मैं कोतवाल को लेकर आता हूँ, अब वही तुझे सबक सिखाएगा। गधा भागा भागा सियार के पास पहुंचा। साहब, मेरे घर में एक भेड़िया घुस आया है। कहता है कि मैं अपना घर छोड़कर चला जाऊं। भला मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? आप मेरे साथ चलिए। सियार तुरंत उसके साथ गया। क्यों रे भेड़िए, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तूने इस भोले भाले गधे के घर में कब्जा कर लिया है। ये घर तो मेरा ही है, बल्कि ये गधा ही झूठ बोल रहा है। इसकी नीयत मेरे घर में हमेशा से ही थी। नहीं साहब, ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। मैं यही रहता हूँ, बल्कि ये यहाँ आकर रौब झाड़ रहा है। दोनों चुप हो जाओ। इसके लिए मेरे पास एक इलाज है। जो भी मेरे पास सबसे स्वादिष्ट भोजन लाएगा, ये घर उसका ही हो जाएगा। ये क्या बात हुई? आपको तो छानबीन करनी चाहिए थी, मगर आप तो बिना कार्रवाई किए ऊट पटांग निर्णय ले रहे हैं। मुझे ज्ञान मत दे। जा जल्दी मेरे लिए एक स्वादिष्ट भोजन ला। जिसका भी भोजन सबसे स्वादिष्ट होगा, ये घर उसी का होगा। भेड़िया इसी ताक में बैठा था। इसने सबसे ताजा हिरन का मांस परोस दिया। उसे देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, तो फिर फैसला हो गया। ये घर आज से भेड़िए का हो गया। गधा, तू यहाँ से चुपचाप निकल जा और दूसरा घर ढूंढ ले। गधे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका घर इस तरफ उससे छिन जाएगा। अब उसके दिल सिर्फ सियार से बदले की भावना उमड़ रही थी। किसी भी तरह से वह बदला लेना चाहता था। सियार, तुमने अच्छा नहीं किया। एक मांस के टुकड़े के लिए तुमने मेरा घर छीन लिया। मैं तुमसे ये जंगल ही छीन लूंगा। अगले दिन सियार दावत उड़ा रहा था। तभी अचानक एक लकड़बग्घा और बाघ वहां पहुंचे। कोतवाल साहब, मेरा न्याय कीजिए। ये बाघ मेरा शिकार चुरा लेता है और चुपके से अपने गुफा में ले जाता है। कोतवाल साहब, ये झूठ बोल रहा है। चोरी करके खाना तो इनका काम है। ये उल्टा मेरे घर में आकर चोरी करता है और शिकार को चुरा लेता है। आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है और इसे आपके पास लाया हूं। शांत हो जाइए, मैं जांच पड़ताल करता हूं। इसके लिए तुम दोनों को मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट चीज लानी होगी। जो भी वह चीज लाएगा, मुझे पता चल जाएगा। अरे वाह, इस गधे को मारकर सियार को देता हूं। वो जरूरी खुश हो जाएगा। सुन गधे, मैं तेरा शिकार करने आया हूं। क्या तेरा मांस स्वादिष्ट है? भाई, मेरा शिकार क्यों कर रहे हो? मेरा मांस तो शेर भी नहीं खाता। क्या? तो फिर मुझे दूसरा जानवर देखना पड़ेगा। रुको, मुझे ये बताओ कि ये सब तुमसे किसने कहा है? मेरे घर में लकड़बग्घा रोज चोरी करता है और मैंने इसकी शिकायत सियार से की है, मगर लकड़बग्घा भी झूठ बोल रहा है। तो फिर कोतवाल साहब ने कहा है कि हम दोनों सबसे स्वादिष्ट चीज लाएं, तब वो बताएंगे कि किसने चोरी की है। अरे वाह, यही सही समय है। उस सियार को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बाघ भाई, तुम सियार का इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन मैं सब समझ गया। अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। देखना तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। मेरी एक बात गांठ बांध लो, वो नाटक करते हुए मना करेगा, मगर तुम जिद में अड़े रहना। जरूर सियार मान जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। हिरन का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, मगर बाघ को देखता हूं क्या लाता है। अरे, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि जंगल की सबसे स्वादिष्ट चीज लाना। वो किधर है? कोतवाल साहब, मैं आपका इशारा समझ गया हूं। मैं जंगल में घूम घूम के पता किया, तभी मुझे एक ज्ञानी जानवर मिला। उसने बताया कि जंगल की सबसे स्वादिष्ट चीज तो सियार का मांस होता है। मैं अभी आपके शरीर से कुछ मांस निकाल के आपको देता हूं, आप उसे खाकर खुश हो जाएंगे। अरे, पागल हो गया है क्या? तुम मेरा ही मांस मुझे कैसे खिला सकता है? बस थोड़ी देर की बात है, मैं अभी आपको ये करके बताता हूं।
सियार तो डर से कांपने लगा। ये क्या बोल रहा है? मैं मान गया कि तुम बेगुनाह हो। अरे ओ कोतवाल, तूने कहा था कि जो स्वादिष्ट चीज लाएगा वही बेगुनाह होगा। मैंने हिरन का मांस लाया है, जबकि ये तो खाली हाथ आया है, और इसे तू बेगुनाह बोल रहा है। अगर तूने इसे बेगुनाह कहा तो मैं तेरा शिकार कर दूंगा और शेर को भी बता दूंगा कि कितना भ्रष्ट कोतवाल है। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। यहां से जल्दी भाग जा सियार। अगर यहां रहेगा तो जिंदा मारा जाएगा। अगर इनसे बच गया तो शेर सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा। ये जंगल छोड़ के भाग जा। सियार ने वहां से दौड़ लगा दी और जंगल से हमेशा के लिए बाहर चला गया। शेर सिंह, तुमने कैसा कोतवाल रखा है? किसी भी दिन हाजिर नहीं होता, जब भी जाओ तो वो गायब रहता है। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे कोतवाल बना दो। क्या? ऐसी बात है तो मैं अभी देख कर आता हूं। अगर वो नहीं मिला तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। वहीं दूसरी तरफ शेर सिंह वहां पहुंचा, मगर सियार तो पहले ही भाग चुका था। गधे, तुम सही कह रहे थे। ये सियार तो गायब है। ऐसा करो, जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम कोतवाल बन जाओ, और जब वो वापस आए तो सबसे पहले मेरे पास भेजना। ठीक है शेर सिंह, जैसे ही वो आएगा सबसे पहले तुम्हारे पास ही भेजूंगा। गधा अच्छे से जानता था सियार इस जन्म में तो कभी इस जंगल में नहीं आएगा, इसलिए वह खुशी खुशी कोतवाल बन गया।